बोकारो इस्पात संयंत्र के सौजन्य से बुधवार को बोकारो नगर सेवा भवन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की तत्परता की जांच करना था। बोकारो प्रशासन द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा और डिफेंस टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभ्यास की शुरुआत सायरन बजने से हुई, जिससे आपातकालीन स्थिति का संकेत दिया गया। मॉक ड्रिल के समापन पर अधिकारियों ने आपातकालीन तैयारी की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। इस अभ्यास से न केवल प्रशासन की तैयारियों का परीक्षण हुआ, बल्कि आपातकालीन सेवाओं के बीच तालमेल और तत्परता में भी सुधार हुआ। बोकारो इस्पात संयंत्र और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की। डीसी मैम के गाइडलाइंस में और डायरेक्शन में, और जो स्टेट और सेंटर ने हमें डायरेक्शंस दिया था, उसके बेसिस पे हमने 3 जगह ये 3 लोकेशंस में मॉक ड्रिल किया था। IEL गोमिया में और BSL में और जोधारी मोड़ पे। तीनों की ही अलग अलग यूनिकनेस है कि क्यों हमने किया यहाँ पे, और बहुत अच्छा मॉक ड्रिल रहा। लोगों का भी बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे किसी भी समय पे अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाए, फायर हो जाए, तो किस तरह से हमको इवैक्यूएशन करना है और कितना समय लगता है हमको मेडिकल और फायर एम्बुलेंस को एक्टिवेट होने में, यहाँ पे आने में, लोगों को यहाँ से किसी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और अगर हम इवैक्यूएशन करते हैं तो हमें किस प्रकार से इवैक्यूएशन करना है, 2 लाइनें बना के करना है, घबराना नहीं है, एक दूसरे की मदद करते हुए करना है। जब हम लोग बाहर आ जाते हैं तो हमको क्राउड को किस तरह से साथ में अलग अलग बैठ के और खड़ा होके एक दूसरे को कैसे लाइन में अलग अलग रहना है ताकि भगदड़ ना हो। तो ये सब बहुत अच्छा मॉक ड्रिल रहा। हमारा पुलिस भी बहुत अच्छा टाइम पे एक्टिवेटेड थी, हमारा फायर भी एक्टिवेटेड था, हमारा मेडिकल एम्बुलेंस भी एक्टिवेटेड था। अभी हम लोगों ने मॉक ड्रिल में एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाया था और कंट्रोल रूम भी बनाया था कि जब यहाँ से 4 बजे सायरन बजा और 4:10 पे हमारा एक्सप्लोजन हुआ तो कितना समय लगा हमको अपने कंट्रोल रूम में फोन करने के लिए। कंट्रोल रूम ने कितना समय लगाया हमें फायर को और मेडिकल को कॉल करने में, और कितनी जल्दी वो लोग यहाँ पर आए। हमारे लिए बहुत अच्छा अभ्यास था और लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सहयोग किया। पूरा पब्लिक लोग भी इवैक्यूएशन में घुसे और हमें मदद की और लोगों को दिखाने में काफी अच्छा पार्टिसिपेट। देखिए, आज का देश के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके एवज में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बदले की भावना से उन लोगों को तहस नहस करने के लिए कल ही बमबारी किया है। तो निश्चित रूप से जब हमारा दुश्मन के ऊपर हम अटैक करेंगे तो कहीं न कहीं वो भी रिटेलिएट करने की संभावना बनती है। तो उसी के आलोक में सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश में जो सेंसिटिव एरिया को जो आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें आपको कैसे नागरिकों को आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल किया गया है। उसमें एक स्थान बोकारो स्टील सिटी भी था। तो बोकारो स्टील सिटी के नगर सेवा के प्रांगण में स्थानीय प्रशासन और बोकारो स्टील के सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देखेंगे कि 4-5 बम का यहाँ ब्लास्ट किया गया है। बम ब्लास्टिंग के बाद जो ऑफिस में हम लोग काम कर रहे थे, तो एक दहशत पैदा हुआ। सभी लोग अपना निकल के भागने का प्रयास किए, तो भागे और एस्केप रूट दिया गया उनको। एस्केप रूट देने के बाद जो इंजर्ड हुए, उसमें उनको एम्बुलेंस से लेकर के एक सेफ जोन में, फर्स्ट एड जोन में ले जाकर के उनको एडमिट किया गया। साथ ही साथ जहां बम से आग लगी थी उसको बुझाया गया। तो ये टोटल एक जो डेमो किया गया है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। इससे जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट जो आए थे वो काफ़ी कुछ सीखे हैं। और अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है अगर हमारे देश में, हमारे शहर में, तो निश्चित रूप से ये आज का जो हमारा प्रयास है, जो एक लर्निंग प्रयास था, ये बहुत ही काम आएगा और हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे। यही हम लोग का मकसद था।